हेलो गाइस, वेलकम टू प्रॉफिट डिटेक्टर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का जो इंडिकेटर है उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, उससे कैसे काम करना पड़ता है, उससे आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे। बहुत दिन से ही मैं सोच रहा था कि इसका लेके एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता। इतना कस्टमर का इतना पेशेंस रहता है, इतना काम रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊँ या फिर अलग से आपको दिखाऊँ। तो उसके वजह से क्या होता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही पे आपको सब कुछ आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। इसी को ही देख के आपको डिसीजन लेना है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेते हो, लेने के बाद फिर क्या होगा, फिर हम लोग का एक 1-to-1 बात होगा। तो वहाँ पे मैं आपको पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा। 1-to-1 पे इंस्टॉलेशन करने के बाद 1-to-1 मैं आपको ट्रेनिंग देके सब कुछ समझा दूंगा। वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। अभी एक समझ लो, एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, कि इसमें कैसे काम करना है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपको मेरी तरफ से दो इंडिकेटर मिलेगा। ये जो दो इंडिकेटर है, एक है प्रॉफिट डिटेक्टर एआई, दूसरा है प्रॉफिट डिटेक्टर ट्रेंड। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ऑलमोस्ट 25 फीचर्स अवेलेबल है। ये जो 25 फीचर्स है, इन 25 में से अगर एक भी फीचर को आप प्रॉपरली फॉलो करते लेते हो मनी मैनेजमेंट एंड इमोशन कंट्रोल के साथ, तो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनफ है। फिर भी यहाँ पे 25 फीचर्स अवेलेबल है। इसको अगर कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे, इसको अगर मिला के यूज़ करोगे, आपका रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है, और भी आप अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिल सकता है। एंड जो चीज़ है कि अभी मैं कुछ आपको कॉम्बिनेशन बोलूँगा, कुछ मैं चीज़ें बोलूँगा, इसको अगर फॉलो कर लेते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। एंड लेने के बाद आप इनमें से खुद का भी कुछ डेवलप कर सकते हो, खुद का भी कुछ आइडिया बना सकते हो कि इनको इनमें से ये मैच करके मैं काम करता हूँ तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर इनमें से ये मेरे को ज़्यादा सूट कर रहा है। तो वैसे आप खुद का भी एक जब भी आप इससे काम करना शुरू करोगे, खुद का भी एक बना के कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ें बोल दे रहा हूँ, कुछ कुछ बोल दे रहा हूँ, जो आपको यूज़ करोगे तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट दिला सकता है। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले मैं सिंपल से जाता हूँ, पहले मैं सिंपल से, फिर धीरे 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 और आगे बढ़ता जाऊँगा और एडवांस में जाऊँगा। अगर आप इससे सिंपली काम करना चाहते हो, अगर आप इसमें सिंपली काम करना चाहते हो, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। यहाँ पे सेल बाय लिख के आता है, सेल बाय को अगर प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट एंड इमोशन कंट्रोल के साथ, ऑलवेज यही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप फॉलो करके काम करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिला देगा। जब भी सेल आएगा, सेल करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लिख के आता है, टारगेट्स यहाँ पे लिख के आता है। जब भी वो टारगेट वगैरह अचीव हो जाए, तब जाके एग्जिट मार के निकल जाओ, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे बढ़ सकते हो। जब बाय आएगा, बाय कर लो। जब टारगेट या फिर स्टॉप लॉस जो भी हिट हो रहा है, बुक करके निकल जाओ। ऐसे करके आप काम कर सकते हो। पहला तरीका है कि सेल बाय को ही देख के डायरेक्टली काम करना। अगर आप नॉर्मली काम करना चाहो तो जब भी सेल बाय इसमें लिख के आता है तो उसको ही डायरेक्टली फॉलो करके काम कर सकते हो। लेकिन इसमें और भी फीचर्स अवेलेबल है। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है इसमें, सेल बाय आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है, टारगेट्स आ रहा है, सब कुछ अपने आप आ जा रहा है। एग्जिट सिग्नल आता है इसमें, देखो वहाँ पे एग्जिट लिख के आ रहा है। सेल में ग्रीन कलर का वो एग्जिट अगर लिख के आ रहा है, वो एग्जिट होता है। बाय में रेड कलर में एग्जिट आता है लिख के। तो जब भी सेल में आएगा ग्रीन कलर में, बाय में रेड कलर में आएगा, वहाँ पे एग्जिट मार के निकल जाना है। फिर यहाँ पे टीपी दिखा रहा है। टीपी क्या हो रहा है, टीपी आपको प्रॉफिट बुकिंग का या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का वार्निंग दे रहा है कि मार्केट में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सेफ हो जाओ। जब टीपी आए तब क्या कर सकते हो, मतलब एग्जिट के अलावा कुछ भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो, हाफ प्रॉफिट बुक कर दो, मार्केट पे फोकस बना के रखो, वो तो बहुत कुछ कर सकते हो। टीपी भी आता है। आरएसआई ओवरसोल्ड ओवर बॉट जोन दिखाता है। जब भी आर से ओवरसोल्ड ओवर बॉट जोन में चला जाता है, तो यहाँ पे लिख के दिखा देता है कि आरएसआई कौन से जोन में है। यहाँ पे अपने आप वो ड्रॉ होकर आ जाता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप बन के आ जा रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपको नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड लाइन खुद ब खुद ड्रॉ हो रहा है, आपको नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, ये अपने आप ही ड्रॉ करता रहेगा। आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन है। उसके बाद नीचे एक बार, ये देखो यहाँ पे बॉक्स बॉक्स होकर के बार जा रही है, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये जो बार है, ये क्या होगा, ये आपको साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जब भी मार्केट सेल ट्रेंड में रहता है, ये रेड कलर में दिखता है, बाय में रहता है तो ग्रीन में दिखता है, एंड अगर सिल्वर रहता है मतलब साइडवेज है मार्केट। देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सिल्वर सिल्वर चल रहा है, तो मार्केट देखो ऊपर साइडवेज। तो जब भी ऐसे करके सिल्वर चलता है मतलब मार्केट साइडवेज है, रेड है तो सेल में ट्रेंडिंग है, बाय है तो ग्रीन का यहाँ पे दिखाएगा। तो ये साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने में स्पेशली हेल्प करता है। देखो जब भी ये सिल्वर कलर में दिखा रहा है, मार्केट साइडवेज है। एंड यहाँ पे और भी एक चीज़ है जो साइडवेज डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो ये बॉक्स। देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिखा रहा है, एक जोन करके ड्रॉ के आ जा रहा है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं है, ये क्या करता है, ये एक बॉक्स बना देता है। जब भी मार्केट देखते हैं कि वो एक रेंज में फंस गया है, एक उस जगह पे बॉक्स बना के रेंज मार्केट डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अपने आप आपको रेंज या फिर साइडवेज मार्केट डिटेक्ट होकर अपने आप आ जाएगा कि मार्केट अभी साइडवेज है, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ रहा है आपको काम नहीं करना है। तो ऐसे करके हिसाब है। तो ऐसे करके इसमें
बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखो एक लाइन अवेलेबल है। ये लाइन क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर बेस करता है, बेस करके काम करता है। ये आपको पहले ही बोल देता है कि मार्केट में नेक्स्ट में कैसा मूवमेंट आ सकता है। जैसे बताया है कि यहाँ पे जाके मार्केट भी ऊपर जा सकता है, फिर थोड़ा नीचे आके, फिर यहाँ पे नीचे आके, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाके इसको ब्रेक करके एक फॉल्स ब्रेकआउट आ सकता है। एक फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर नीचे आके जो लास्ट टाइम जो लो बनाया था उसी के आसपास से फिर से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे का एक आइडिया दे दे रहा है कि नेक्स्ट में कैसे कैसा मूवमेंट आ सकता है। एंड जब इसको फॉलो करोगे आप देखोगे कि ये बहुत अच्छे से आ रहा है। आप इसको देख के खुद ही मिसप्राइज हो जाओगे कि इतना कैसे बोल सकता है कोई। तो पूरा अच्छे से बोलेगा। जैसे देखो ये बोलता रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले सकता है, लेके फिर नीचे आके फिर इसको ऊपर चला जा सकता है। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, आपको पूरा बता रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ट्रैप वगैरह हो रहा है तो पहले ही बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके एक ट्रैपिंग आ सकता है मार्केट में। ऐसा हिसाब है। तो ऐसे के हिसाब है। उसके बाद नीचे देखो आपको यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारा यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग का प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एमए जो इंडिकेटर है उसका ट्रेंड बता रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एक ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पे आरएसआई का ट्रेंड दिखा रहा है कि किस कौन से वाले लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे एमएसीडी वी का यहाँ पे दिखा रहा है ट्रेंड, एंड यहाँ पे सिग्नल आईवी का दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप मार्केट के ट्रेंड के बारे में आप जान सकते हो, हर एक टाइम फ्रेम में कौन सी टाइम फ्रेम में किस ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में मेरा एक बहुत ही फेवरेट चीज़ है, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा सबसे जो वन ऑफ फेवरेट चीज़ है मेरा, पहला तो चीज़ है ये वाला, ये लाइन, ये मेरा बहुत ही फेवरेट चीज़ है। दूसरा है ये बॉक्स, ये भी मेरा एक फेवरेट चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कंडीशन एंड मार्केट फेस के बारे में बोलता है कि मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम दिखा रहा है, वो टाइम फ्रेम में मार्केट किस वाले कंडीशन में है। मार्केट शॉर्ट को मतलब सेल का में चल रहा है, शॉर्ट मतलब सेल होकर रिटेट्स कर रहा है, साइडवेज चल रहा है इन सब टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहाँ पे और भी बता रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू डाउन, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर फिर वही मार्केट कंटिन्यू डाउन में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज़ का आपको बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप बाय बाय करने को स्टॉप करके बोला, सेटअप फॉर शॉर्ट, तो मतलब बाय अगर कोई भी कर रहा था उसको स्टॉप बाय अभी नहीं करने के लिए बोल रहा है सेल के लिए रेडी होना स्टार्ट हो जाओ। तो ऐसा करके बता रहे कि हर एक चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ऐसे करके बता रहे कि रनिंग बाय, इसमें बाय ही कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे करके उस मार्केट का क्या फेस चल रहा है, क्या कंडीशन चल रहा है, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख के देता है। तो ऐसा हिसाब है। ऐसे करके आपको बहुत सारा इसमें फीचर्स अवेलेबल मिल जाता है। तो एंट्री आ रहा है, इसमें एंट्री आ रहा है, एग्जिट आ जा रहा है, वार्निंग आ जा रहा है, आरएसआई ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन, टारगेट आ जा रहा है, स्टॉप लॉस आ जा रहा है, सपोर्टेड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, साइडवेज मार्केट डिटेक्ट हो रहा है, ट्रेंड वगैरह सब कुछ बता रहा है। तो एक ट्रेडर को जो भी डिटेल्स चाहिए होता है यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर मैं इस इंडिकेटर के जाऊँ, ये जो भी चीज़ दिखा रहा है आप इसमें से कुछ घटा बढ़ा भी सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट एआई में जाऊँ तो यहाँ पे देखो बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल है। वैसे बहुत सारा फीचर्स तो मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है, वो अभी भी ऑफ है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है। इसमें हम लोग को 3 टाइप का सिग्नल मिलता है। इसमें हम लोग को 3 टाइप का सिग्नल मिलता है। पहला है सिग्नल 1, दूसरा है अल्ट्रा सिग्नल, तीसरा है इंटरडे बाय सेल। ये 3 अलग अलग टाइप का सिग्नल है, अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता तो क्या होगा, अभी यहाँ से ये जो आपको यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस दिखा रहा है ये हट गया। तो यहाँ से ये ऐसे करके हट जाएगा, लोड लेके ये हट जाएगा, यहाँ पे हट गया अभी। अब अगर चाहते हो कि टारगेट स्टॉप लॉस ना देके काम करो, आप नॉर्मली ट्रेंड को फॉलो करके एंड प्राइजेशन के ऊपर बेसिकली काम करो, वो भी यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा का हिसाब है। यहाँ पे सिग्नल 1 है, अल्टर सिग्नल है, वो भी एक अलग फॉर्मूले के ऊपर काम करता है। उसका भी काम करने का सिग्नल देने का टाइमिंग अलग रहता है। जैसे उसमें क्या होता है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 अचीव हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ टारगेट 1 टारगेट 2 के आसपास अचीव हुआ है। टारगेट 2 अभी तक टारगेट 3 नहीं आया है। इसका स्टॉप लॉस वगैरह अलग रहता है, इसका सिग्नल का आने का टाइमिंग भी अलग रहता है बाकियों से। तो ऐसा हिसाब है। ऐसे करके यहाँ पे आप आगे पीछे काम कर सकते हो। उसके बाद और एक है जो है कि आपका एक इंटरडे बाय सेल। ये क्या करता है, ये मार्केट खोलने से पहले बाय एंड सेल का लेवल दिखा देता है। ठीक है ना, ये मार्केट खोलने से पहले बाय एंड सेल का लेवल दिखा देता है, दिखा के बोलता रहता है कि मार्केट किस साइड को जा सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखो यहाँ पे ये बोल दिया है कि इस प्राइस में जाए, इस प्राइस में जाए तो बाय करना, इस प्राइस में जाए तो सेल करना, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये यानी ये टारगेट्स रहेगा। देखो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। इंटरडे बाय सेल में क्या होता है, 7 दिन में सिर्फ एक ही सिग्नल आता है।
जो भी बाकी दो सिग्नल है, सिग्नल 1 एंड सिग्नल अल्ट्रा सिग्नल, उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट के हिसाब से सिग्नल चेंज होता रहता है। लेकिन जो इंटरडे बाय सिग्नल सिग्नल जो है इसमें दिखा रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड देता है, मार्केट खोलते टाइम ही बोल देता है कि कहाँ पे बाय करना, कहाँ पे सेल करना है। फिर मार्केट जिस साइड को जाता है हम लोग उस साइड का ट्रेड लेके जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है हम लोग बुक करके निकल जाते हैं। तो इसमें एक दिन में एक चार्ट पे एक ही ट्रेड मिलता है इंटरडे बाय सेल में। एंड सिग्नल 1 या फिर अल्ट्रा सिग्नल जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसमें अलग अलग हिसाब से काम करता है। आपको क्या करना है, आपको इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप जो भी अच्छा लगे आप इसके खुद का, जैसे मैंने बताया कि खुद का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो इसमें अच्छे से, तो खुद का कॉम्बिनेशन बना के इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो चीज़ है कि इसमें और भी चीज़ें अवेलेबल है, कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंडल स्टिक पैटर्न भी इसमें फाइंड करके दिखा देता है। आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे हैमर क्रिएट हुआ था, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट हुआ था, जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार क्रिएट होता है, ऐसे करके ये आपको कैंडल पैटर्न भी ड्रॉ करके दिखा देता है। नेक्स्ट चीज़ है ऑर्डर वॉल्यूम ऑर्डर बुक। वॉल्यूम ऑर्डर बुक क्या है, वॉल्यूम ऑर्डर बुक इसमें क्या होता है, इसमें आपको दिखा रहा है कि कौन से लेवल में कितना वॉल्यूम का बाय सेल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा आपका बाइंग पड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से फिर बाइंग का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। ऊपर जाए तो फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा सेलिंग दिखा रहा है, बट यहाँ से बाइंग, मार्केट जितना नीचे आएगा उतना यहाँ से बाय होता जाएगा। इस जगह से बाइंग का चांस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम मेरे को यहाँ पे का ऑर्डर यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है फिर मार्केट थोड़ा फिर वीक हो जाएगा, फिर नीचे आ सकता है, लेकिन एक क्रूशियल लेवल है, यहाँ से मार्केट फिर बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑर्डर बुक में कितना वॉल्यूम है वो सब आपको दिखा रहता है। फिर है ट्रेंड रिवन। ये क्या करता है, ये आपको ट्रेंड के बारे में और भी जानकारी लेने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक ऐसे करके रिवन क्रिएट कर देता है। ये भी रेड है तो सेल है, ग्रीन है तो बाय है, तो ये भी ट्रेंड का ही बोलता रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ पे दो तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे देखो दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख के आ रहे हैं, एक है ट्रेंड्स एक है लेवल्स। तो अभी जो चीज़ है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड्स लिख के आ रहा है वो है करंट वाला जो लग के आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ही ड्रॉ करके दिखाता है। लेकिन यहाँ पे और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो अभी देखो आया है, ये क्या करता है, ये छोटा मोटा सब लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। छोटा मोटा जो भी मार्केट का थोड़ा बहुत ही लेवल्स आता है सब यहाँ पे हर एक लेवल को एक कॉन्सिडरेशन में लेके ड्रॉ करके देता है। तो जो वो पहला वाला लेवल है वो सिर्फ मेजर ट्रेंड से, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ड्रॉ करता है। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो ऊपर में और भी, नीचे ऊपर देखो और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए, यानी ब्लू कलर में दिखा रहा है। तो ऐसे करके आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ये वाला मेजर दिखाता है, जो मेन जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो दिखाता है। एंड वो जो नॉर्मल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सभी जो भी मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का रहता है लेवल्स, वो सब कुछ ड्रॉ करके आपको बताता रहता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो ऐसा करके इसमें ये सब फीचर्स अवेलेबल है। सिग्नल 1, अल्ट्रा सिग्नल, इंटरडे सिग्नल, ये क्या है, तीनों ही सिग्नल है। ऐसे करके टारगेट स्टॉप लॉस देके सिग्नल दिखाता है। उसके बाद इनके साथ इसमें से कुछ भी आप आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन यूज़ करके इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप काम कर सकते हो, सिंपल भी रख सकते हो या फिर उसके साथ और भी कुछ ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट डिटेक्टर ट्रेंड में क्या है, यहाँ पे ऑटो फिबोनाची है, जो कि क्या करता है, जो आपको ऑटोमेटिकली फिबोनाची का लेवल्स और ड्रॉ करके दे देता है। अगर मैं उस ट्रेंड डिटेक्टर एआई को ऑफ कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी क्या किया है, अभी मैंने ट्रेंड इंडिकेटर एआई को ऑफ कर दिया है। अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं वो फिबोनाची से ऑटो फिबोनाची ऑन कर देता हूँ तो फिर क्या है, देखो यहाँ पे ये फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिबोनाची आपको आई होप आपको मालूम होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो दिखा दिया है कि ये कौन सा वाला, ये 50% का लेवल है, 61% 8 का लेवल है, ये 76% 4 का लेवल है। तो यहाँ पे बता रहे कि नेक्स्ट में मार्केट यहाँ से रिट्रेस आ सकते हैं। होपफुली आपको जो लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं, जो लोगों को फिबोनाची का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो वो इसको यूज़ करके काम कर सकते हैं। ये फिबोनाची ऑटोमेटिकली ड्रॉ होकर रहता है, मतलब या फिर ऑटोमेटिकली ड्रॉ करता रहता है मार्केट के हिसाब से, एंड ये चेंज भी होता है मार्केट के हिसाब से। तो आपको अलग से ड्रॉ नहीं करने का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, खुद ही आपको ड्रॉ करके दिखा देगा कि कौन सा वाला क्या लेवल चल रहा है। चलो उसके ऑन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है वीवैप। वीवैप क्या है, वीवैप आपको
मालूम ही होगा, वे लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो वीवेप कहाँ पे है, उस जगह पे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से प्राइस में वीवेप चल रहा है। तो यहाँ पे है वीवेप, वीवेप के ऊपर मार्केट अभी चल रहा है। वीवेप के ऊपर रहता है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, नीचे रहता है तो सेल ट्रेंड में रहता है। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है मार्केट का, तो वहाँ पे दिखा देता है। तो वीवेप जो लोग यूज़ करते हैं उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। मार्केट फोरकास्ट है ये वाला, जो आपको मार्केट के बारे में फोरकास्ट कर रहा है कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है प्राइजेशन के हिसाब से ये आपको बोलता रहता है। साइडवेज मार्केट डिटेक्टर, साइडवेज मार्केट डिटेक्टर क्या है, ये है ये वाला जो साइडवेज मार्केट डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद और क्या है फीचर्स अवेलेबल, उसके बाद है कंसोलिडेशन जोन्स। कंसोलिडेशन जोन क्या करता है, कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पे अगर मैं कुछ आपको ये सब ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ तो आपको क्लियरली पता चला। कंसोलिडेशन जोन क्या करता है, जहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेट होता है, तो पुराना वाला भी कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज में डिटेक्ट कर रहा था, ये भी वही करता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग रहता है। इसमें क्या है, ये भी कंसोलिडेशन जोन डिटेक्ट कर रहा है जब भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, राइट, खुद ब खुद इसने ड्रॉ कर दिया है वहाँ पे बॉक्सेस, मतलब उस जगह पे मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा था। तो ऐसे के हिसाब है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है आपका ये स्कैल्पिंग सिग्नल। ये दिखाने से पहले मैं एक बार चले जाता हूँ मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट सिग्नल क्या है, उसमें क्या होगा, उसमें भी मार्केट सेंटिमेंट के बारे में पता चलेगा कि मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव कौन से वाले सेंटिमेंट पे मार्केट चल रहा है। तो जैसे पूरा का पूरा मार्केट नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में था, यहाँ से अच्छा खासा, तो देखो मार्केट इतना अच्छा से ऊपर गया, नेगेटिव में था तो नीचे गया। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, ऐसे करके मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में ये बता दे रहा है। तो ये नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है आपका ये चार्ट पैटर्न फाइंडर। ये क्या करेगा, ये आपको चार्ट में से पैटर्न फाइंड करने में हेल्प करेगा। जैसे वेज पैटर्न हुआ, फ्लैग एंड पोल पैटर्न हुआ, तो जो भी पैटर्न है देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो चार्ट का पैटर्न्स रहता है वो आपको यहाँ पे वेज पैटर्न हुआ, यहाँ से करके ड्रॉ करके आपको दिखा रहा है कि कौन सा कब क्या पैटर्न बन रहा है। ऐसे करके देखो दिख रहा है वेज पैटर्न, फ्लैग पोल पैटर्न, देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो ये सब भी जब भी जो भी पैटर्न बन रहे हैं कोशिश कर रहा है उसको ड्रॉ करके दिखाने का। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्कैल्पिंग सिग्नल। स्कैल्पिंग सिग्नल क्या करता है, स्कैल्पिंग सिग्नल छोटा छोटा देके आपको ट्रेड देके छोटा छोटा प्रॉफिट लेने के लिए आपको हेल्प करता है। ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके बाय सेल करके प्रॉफिट लेने में, स्कैल्पिंग करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा छोटा छोटा एंट्री एग्जिट लेके। और ये है तो डैशबोर्ड, ऊपर में दो नीचे में डैशबोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड को भी आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। तो ऐसा हिसाब है, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। फिबोनाची भी आप ड्रॉ करके रख सकते हो, जो भी आपका फेवरेट है उनमें से वो जो फेवरेट है वो कॉम्बिनेशन ऑन करो। एंड यहाँ से क्या करो, जो भी आपको इसमें से जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वो कॉम्बिनेशन को ऑन करो। मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ऑन कर रखा है। जब भी आप लोगे लेने के बाद आपको मैं कुछ कॉम्बिनेशन बोल दूंगा कि ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लगे उसके हिसाब से आप फिर काम कर सकते हो। समझ गए। तो यही था डेमो, बाकी और कुछ नहीं है समझाने का। होपफुली आपको इसके बारे में आइडिया आ चुका है कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, कैसे काम करना है ना काम करना है। कोई भी और फर्दर क्वेश्चन है, कुछ भी और पूछना है तो मेरे को आप डायरेक्टली कॉल करो व्हाट्सअप में, वहाँ पे वही फिर नॉर्मली फ़ोन कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपका जो भी और डाउट रहेगा वहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन होपफुली आपको इसके बारे में आइडिया आ चुका है कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। बाकी तो जब आप लेते हो, लेने के बाद आपका ट्रेनिंग मिल जाएगा। ट्रेनिंग में मैं आपको सब कुछ चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे क्या काम करना है, इसमें क्या क्या आप कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर कैसे इसके और फर्दर यूज़ करना है वो सब मैं आपको समझा दूंगा। ये कोई भी मार्केट में चलता है, ये कोई भी मार्केट में चलेगा। ये ऑप्शन में भी चलता है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल एंड आपका स्टॉक वगैरह सब में चलता है। जिसमें भी आप काम करना चाहोगे आराम से काम कर जाएगा। सेम रूल, सेम तरीका, सेम फंडा आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। इसको आप इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर अगर हिसाब से यूज़ कर सकते हो, इसमें प्राइजेशन का भी काम कर सकते हो। तो जैसे भी आप चाहो, आप अगर एक प्राइजेशन ट्रेडर हो तो भी आपको ये हेल्प करेगा, अगर आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो तो भी आपको ये हेल्प करेगा। तो यही चीज़ है। होपफुली जो भी मैंने दिखाया आपको पसंद आया है। अगर इसको लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इसको पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलेशन कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन बचा हो रहे, कोई भी और फर्दर क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, मेरे को कांटेक्ट करना, मैं
क्लियर कर दूंगा। समझ गए? तो इसमें टोटल इतना सारा फीचर मिल रहा है। फिर से एक बार मैं रिकप कर दे रहा हूँ। आपका सिग्नल वन, अल्ट्रा सिग्नल, इंटरडे सिग्नल, तीनों ही तीन टाइप का सिग्नल है जो अलग अलग टाइप का सिग्नल दिखाता है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर है मार्केट फिल्टर। मार्केट फिल्टर ये साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा देता है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न फाइंड करने में हेल्प करेगा। रिवर्सल वार्निंग एंड आपका रिवर्सल वार्निंग एंड टीपी रिवर्सल वार्निंग, ये दोनों ही ये टीपी रिवर्स लाइनिंग वो हथौड़ा एंड वो बॉम्ब देके आपको रिवर्स मार्केट कर सकता है या फिर एक वार्निंग देने का कोशिश करता है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। एग्जिट सिग्नल तो क्या होता है, एग्जिट सिग्नल में वो एग्जिट दिखाता है जो आपको कब एग्जिट करना है वो आपको जानने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि आपका आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऑन चार्ट, तो वो आपको ये आरएसआई का ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में जब भी मार्केट पहुंच जाता है उसको जानने के लिए हेल्प करता है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो पतला पतला बहुत सारा ट्रेंड ड्रॉ करके रखा है, तो वो सब क्या करता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के में आपको मतलब ऑटोमेटिक ड्रॉ करके आ जाता है, आपको हेल्प करता है वो ट्रेंड लाइन देखने में कहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन है बन रहा है। ट्रेन कैंडल्स, ये आपको कैंडल जो है इसको आप नॉर्मल कैंडल भी कर सकते हो। ये जो कैंडल है इसका आप नॉर्मल कैंडल भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, आपको वो नॉर्मल कैंडल दिखाएगा। तो जैसे आप देखो ये नॉर्मल कैंडल दिखा रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, जो भी मार्केट में बाय नॉर्मल ग्रीन रेड बन रहा है वैसा कैंडल दिखा रहा है। लेकिन ट्रेंड कैंडल क्या होगा, तो इसको यहाँ से ये कन्फ्यूजन हटा देगा। कन्फ्यूजन हटा के जो भी मार्केट जो भी नॉर्मल ट्रेंड में चल रहा है वैसे करके आपको देखो डायरेक्टली बता देगा कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, उतना कन्फ्यूजन हटा दे रहा है। वॉल्यूम बुक, वो वॉल्यूम बुक दिखाता है, आपको होपफुली याद होगा। ट्रेंड ड्रिवन आपको ट्रेंड जानने में हेल्प करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का दिखाता है, जो भी माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है सब कुछ ड्रॉ कर देता है। ऑटो फिबोनाची और फिबोनाची ड्रॉ करके देता है। वीवैप, अब मालूम ही होगा वीवैप इंडिकेटर। मार्केट फोरकास्ट, ये मार्केट के बारे में फोरकास्ट करता रहता है कि नेक्स्ट में क्या हो सकता है, कैसे कैसे मूवमेंट आ सकता है। साइडवेज मार्केट डिटेक्टर, ये आपको वो साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो जो है जोन क्रिएट कर देता है जब भी मार्केट साइडवेज वगैरह हो जाता है। कॉन्सलेशन जोन, वो भी वो बॉक्स करके जोन क्रिएट करता है। तो ये साइडवेज मार्केट डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली इतना कुछ मैंने रखा है जो कि आपको साइडवेज मार्केट डिटेक्ट कर देगा। स्कैल्पिंग सिग्नल, छोटा छोटा एंट्री एग्जिट लेके स्कैल्पिंग का सिग्नल आपको दिखाता है, उसको जानने के लिए हेल्प करता है। चार्ट पैटर्न फाइंडर, चार्ट का पैटर्न फाइंड करने में हेल्प करता है। मार्केट सेंटीमेंट का सिग्नल, मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर बेस करके वो आपको सिग्नल देता है। डैशबोर्ड वन, डैशबोर्ड टू, यहाँ पे साइड में दो डैशबोर्ड दिखा रहा है। ये आता है, एक ट्रेंड के बारे में बोलता है, दूसरा मार्केट के कंडीशन के बारे में बोलता है। इस सबको ही ऑन ऑफ करके आप खुद का एक कॉम्बिनेशन बना के काम कर सकते हो। जब भी आप लोगे, मैं एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना कर मैं आपको दूंगा, उसी को ही आप बेस करके काम कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कुछ अलग कॉम्बिनेशन बना चाहो वो आप कोई भी बना सकते हो, उसके ऊपर बेस करके आप काम कर सकते हो। एंड जो चीज़ है कि लेनिका तक को सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा, इसके साथ और भी कुछ आपको नॉलेज वगैरह दिया जाएगा जो कि आपके डेली काम में हेल्प में आएगा। यही चीज़ है, और कुछ भी कभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। होपफुली आपको समझ में आ चुका है मेरे इसके बारे में। एंड इसमें कोई भी मार्केट से काम हो सकता है, आपकी मर्जी जिसमें भी आप काम करना चाहो, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन प्रोडेल, तो यही चीज़ है। होपफुली समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सर।